ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम, क्या जहन में आया आपके? एक पुराना मकान और पुराने मकान की छत, उस छत के नीचे 10 बाई 10 का एक कमरा और कमरे में रखा एक पानी का मटका और छत के ऊपर घूमता एक स्लो पंखा। लेकिन अब दौर बदल गया है। इस बदलाव की वजह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक ऐसा ओल्ड एज होम बनाकर तैयार किया है जो करोड़ों की लागत से बना है, लेकिन ये 5 स्टार होटल से कम नहीं है। जी हाँ, 24 करोड़ से ज़्यादा की लागत में बनकर तैयार हुआ ये ओल्ड एज होम अब चर्चा का विषय है और यही वजह है कि मुझे यहाँ रिपोर्टिंग करने आना पड़ा। टीम के साथियों ने कहा बड़ी मान मनोहर की, तब हम यहाँ आए तो देखा तो वास्तव में दिल को जीत लेने वाला यहाँ का नज़ारा देखने को मिला। ओल्ड एज होम की मैं आपको बात बता देता हूँ। ये ओल्ड एज होम लग्जूरियस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है जो चर्चा में तो है ही सही, लेकिन आपका और उन बुज़ुर्गों का दिल जीत लेगी जो घर से दूर रहते हैं। यही वजह है कि सरकार अब इसका उद्घाटन भी जल्द करने जा रही है। दरअसल सरकार की ओर से बनकर तैयार हुआ ये ओल्ड एज होम इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इसको सरकार नहीं बल्कि सेवा भारती चलाने वाली है। सेवा भारती वही संस्था है जो समय समय पर देशवासियों के लिए काम आती है और देश के अलग अलग संस्थाओं में अपना योगदान देती है। तो ऐसे में इस संध्या छाया में हम पहुँचे हैं, इसका नाम है। तो ऐसे में आज हम ये रिपोर्ट आपको बता देते हैं कि आखिरकार इसमें क्या कुछ खास है। गार्डन आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी मनोहर ये गार्डन देखने को मिल रहा है जिसमें पेड़ पौधे भी बाकायदा लगाए गए हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, चेयर भी रखी हुई है ताकि कभी बुज़ुर्गों को शाम के समय अगर टहलने का मन किया तो वो यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी शांति भरा यहाँ का माहौल है और अगर कोई भी यहाँ आकर बैठना चाहे तो वो शांति के साथ बैठ सकता है। ऐसे में अंदर क्या कुछ खास है, क्या ऐसी रूम्स कितने अच्छे बनाए गए हैं, क्या बेड अच्छे से लगाए गए हैं, क्या लाइटिंग की व्यवस्था है और क्या ऐसी रूम की व्यवस्था है, साफ़ स्वच्छता का कितना ध्यान रखा गया है, उन तमाम जानकारियों को हम आपके साथ साझा करेंगे। आप हमारे साथ अंदर चलिए। काफ़ी कुछ अच्छी व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की ओर से की गई है और ये काफ़ी मनमोहक बनकर तैयार हुआ है। हमारे साथ मनीष पाल जी हैं जो हमको यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और पूरी एक एक जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे कि क्या क्या कुछ खास है। मनीष जी, बेहद खूबसूरत ये वृद्धाश्रम बनकर तैयार हुआ है, क्या कुछ इसमें खास है? आप हमको ज़रा आगे लेकर चलिए और बताइए। इसमें स्पेशली वृद्धजनों के लिए जो बनाया गया है, एक तो अपना यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन है जो कि म्यूजिक के साथ में बजेगा, है ना। और स्पेशली मतलब वृद्धजनों के लिए यहाँ पे पाथवे है ना, सुबह शाम घूमने के हिसाब से भी पार्क डेवलप किया गया है। और उनको इंडोर अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइब्रेरी है ना और डाइनिंग हॉल वगैरह भी है और ध्यान कक्ष भी है जो कि खासकर वृद्धजनों के लिए बनाया गया है। ये जो लाइनिंग है इनका क्या महत्व है, जरा ये लाइनिंग थोड़ा समझा दीजिए दर्शकों को। ये दिव्यांगजन जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये डायरेक्शनल टाइल है। ये इस पे चल के वो डायरेक्शनल पाथ बोल सकते हैं जिसको अपन, है ना। इसी के सहारे व्यक्ति जो जिसको जैसे 20% या 40% जो लोग कम दिखाई देता है जिनको, वो इस पाथ का यूज़ करते हैं। ये कुछ खास नज़र आ रहा है यहाँ पर, कैसे ये काम करने वाला है पूरा, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। और जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो इसका कैसे उपयोग करेंगे? जी, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए ही है। ये बिल्डिंग का लेआउट प्लान है ना। इसमें पूरा बिल्डिंग का लेआउट प्लान दिया हुआ है। आपको एंट्री कहाँ से करना है, आपको एग्जिट कहाँ से करना है, टॉयलेट किधर है, एडमिन रूम किधर है, मैनेजर रूम किधर है और इवनली हर रूम तक पहुँचने का रास्ता इस लेआउट प्लान में दिया गया है। के साथ ऑडियो प्ले भी दिया गया है, ऑडियो टेक्टाइल मैप है ये रेलिंग भी बुजुर्गों के लिए किस लिए बनाई गई? जी, ये स्पेशली वृद्धजनों के लिए रहता है कि उनको उस एज में सहारे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसको पूरा कॉरिडोर में, पूरी बिल्डिंग के कॉरिडोर में इसको घुमाया गया है। इसको फिजिकल थेरेपी के लिए ये तैयार किया गया है। ये क्या क्या इसमें क्या कुछ होने वाला है? ये फिजियोथेरेपी रूम बनाया गया है वृद्धजनों के लिए, जो कि उस एज में आते आते फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है किसी व्यक्ति को, है ना। तो इसमें शायद डॉक्टर की फैसिलिटी भी है और फिजियोथेरेपिस्ट की भी व्यवस्था की जाएगी।
हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको ये बहुउद्देशीय हॉल दिखेगा। इसमें क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर ये अपना मीटिंग हॉल बोल सकते हैं जिसको अपन, मीटिंग हॉल कम लाइब्रेरी है जहाँ पे वृद्धजन आराम से बैठ सकते हैं और राइटिंग या रीडिंग का काम भी कर सकते हैं। किताबें भी सरकार देने वाली है या फिर अपने हिसाब से कुछ आएंगे? अच्छा, किताबें आने वाली है, यानी कि अगर बुजुर्गों का मन अपने दोस्तों के साथ नहीं लग रहा है, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, अपने कुछ जो भाव है वो प्रकट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ आराम से बैठकर कर सकते हैं। इसमें क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरह की किताबें इसमें देखने को मिलेगी? इसमें सभी धार्मिक पुस्तकें, जो ओल्ड एज में लोग ऐतिहासिक पुस्तकें अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने वो पुस्तकें पूरा यहाँ साहित्य उपलब्ध रहेगा और एक अच्छी लाइब्रेरी सेवा भारती यहाँ पर बनाएगी, क्योंकि व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी बेहतर है। और मोहन यादव खुद इसका जो लोकार्पण है, शिलान्यास है, वो करने जा रहे हैं और प्रदेशवासियों के बुजुर्गों के लिए ये बहुत कुछ खास हो जाता है और उनको ये सौंपने के लिए जा रहे हैं। ये चिकित्सक कक्ष है जहाँ पर अगर किसी को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई बीमार हो जाता है तो उनके लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल होंगे। बुजुर्गों के लिए देखिए सीढ़ियों का काफ़ी ध्यान रखा गया है, सीढ़ियों से बुजुर्ग ऊपर आए यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी पहल जो है वो कही जा सकती। भोजन हॉल है, हालांकि इस पर अभी ताला लगा हुआ है, लेकिन जहां हमने आपको अभी बताया वो ब्लॉक 1 था जहां पर सारी सुविधाएं थी। अब हम ब्लॉक 2 में आए हैं, या ब्लॉक बी भी बोल सकते। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले काउंटर दिख जाएगा जहां पर आपको अगर किसी मदद की आवश्यकता है तो वो यहां से हो सकेगी। अगर आप शानदार कमरे बनाए गए, देखिए यहाँ पर कक्ष 1 भी दिया गया है, कक्ष 2 भी है। ये कौन सा रूम है? ये सिंगल रूम है। अभी जो कोई अकेला रहना चाहे तो अकेले व्यक्ति के लिए, अकेले बुजुर्ग के लिए ये रूम है। इसमें सारी सुविधाएं हैं, आपका ओवन रखा है, बहुत अच्छा टेलीफोन, इंटरकॉम, सब सुविधाएं यहाँ पे, वाईफाई, सब सुविधाएं प्रत्येक कमरे में दी गई हैं। ये रूम है जिसमें आप सिंगल रह सकते हो और शायद इसका जो रेंट होने वाला है वो 45 से 50 हज़ार के आसपास होने वाला है। अगर हम इसकी सुविधाओं की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर सिंगल कोई इंसान रह रहा है तो उसको केटल की ज़रूरत पड़ती है, चाय दूध गर्म करना होता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। ये ओवन रखा गया है, फ्रिज का भी ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ चेयर रखी गई है, अगर आप यहाँ पर लंच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्टडी टेबल का भी ध्यान रखते हुए स्टडी टेबल यहाँ पर दी गई है। हम इधर आने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ देखा जाए तो काफ़ी अच्छे जो हैं वो कपड़ों के लिए और गेट के लिए प्रॉपर ये लगाए गए हैं ताकि उनके लिए कोई परेशानी ना हो। पूरे कबर्ड बनकर तैयार किए गए हैं। लेट बाथ भी काफ़ी बेहतर रखे गए हैं और उनकी सुविधा के लिए आप गीज़र देख सकते हैं, गीज़र बनकर तैयार हुआ है पूरा। यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, ये खासकर क्योंकि, और अगर इधर आएंगे तो आप बालकनी भी आराम से देख सकते हैं। लेकिन अगर इस रूम की बात की जाए तो काफ़ी कुछ अच्छा रूम ये देखने को मिल रहा है। पढ़ते हैं यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया है। अगर कुछ इमरजेंसी होती है या कुछ परेशानी आती है, कुछ चेतावनी देनी हो, अनाउंसमेंट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं और सुन सकते हैं। कक्ष नंबर 2 है, डबल बेडरूम है और इसमें विजिटर्स फैसिलिटी है। विजिटर्स के लिए जो आएंगे उनके लिए, गेस्ट के लिए डबल बैठने की व्यवस्था, अगर कोई पूरी व्यवस्था रहेगी विजिटर्स के लिए। अच्छा, अगर मैं किसी से मिलने आता हूँ मेहमान बनकर तो फिर हमको यहाँ पे डायरेक्ट उनको एंट्री यहाँ नहीं रहेगी, उनको ऑफिस में वो इन्फॉर्म करेंगे। वहाँ आएंगे मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार से अनुमति ली जाएगी अंदर से मिलने की। फिर जब यहाँ से अपने बुजुर्ग अनुमति देंगे उसके बाद कोई ऑफिस में भी लाएंगे। अगर वो चाहेंगे तो फिर उनको कोई लेके यहाँ आके मिलवाएगा, नहीं तो किसी आउटसाइडर की नहीं। क्या कुछ खास है? ये डबल बेड दिख रहे हैं मेरे को, मतलब 2 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। 2 लोग यहाँ पे रह सकते हैं। जो शेयरिंग में रहेगा उसके थोड़ा रेट कम है, तो इसमें डबल बेड में 2 लोग रह सकते हैं। अच्छा, ऐसे दोस्त जो बुजुर्ग में या वृद्ध अवस्था में अगर रहने की एक साथ प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छा एक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो बचपन में प्लान करते हैं कि अब तो जवानी अलग अलग बिता लेते हैं, फिर बुजुर्ग होंगे तो फिर एक साथ रहेंगे। तो ऐसे में उन 2 दोस्तों के लिए ये रूम जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। बुजुर्ग जो है वो पूरा अपने 2 दोस्तों के साथ या अपने
जो दोस्त मित्र हैं उनके साथ बैठकर इस व्यू का आनंद ले सकते हैं, गार्डन का आनंद ले सकते हैं। ऐसे में ये जो रूम है ये भी काफ़ी बेहतर है और यहाँ पर भी पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। इस रूम है सिंगल रूम की, अगर हम बात करें तो लगभग 22 के आसपास जो है वो सिंगल रूम है और 12 जो है वो शायद डबल रूम है। सेफ्टी का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अगर कोई आने वाला है, अगर आपका दोस्त आता है, बुजुर्गों का दोस्त आता है, तो वो यहाँ बैठकर उनका इंतज़ार कर सकता है। और यहाँ पर देखिए, आप मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर लिफ्ट भी लगाया गया है ताकि बुजुर्गों को ऊपर जाने नीचे आने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या होता है कि हम बचपन में प्लान बहुत बनाते हैं, प्लान ये कि जब बुज़ुर्ग होंगे तो पार्टी करेंगे, लेकिन मिलना नहीं होता है। तो ऐसे में ये जो वृद्धाश्रम है, अगर यहाँ पर आप रहने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप क्या है कि यहाँ जब आएंगे तो क्या किसी का बर्थडे भी रहेगा, क्योंकि बुज़ुर्ग जब होते हैं तो दोस्त अच्छे बन जाते हैं। तो अब भाई साहब बर्थडे पार्टी के लिए आप ये पूरा देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ पर क्या होगा ये और बता दीजिए हमें। यहाँ पे शाम को बैठ के बुजुर्ग लोग अपना आपस में बैठ के कुछ पार्टी हो रही है, कुछ खाने पीने का हो रहा, तो यहाँ पे भी गार्डन में बैठ के मतलब गार्डन टाइप का एक अंदर गार्डन दिया है। ये बाहर तो आउटसाइडर तो गार्डन है ही, एक अंदर कोई बारिश का मौसम हो रहा, कुछ तो खुले में बैठ के यहाँ पे वृद्ध अपना आपस में खाना पीना, बैठना, चर्चाएं करना, इस टाइप से यहाँ पे बैठ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे अगर किसी का जन्मदिन हुआ तो वो कहाँ से पार्टी का कुछ अरेंज करने वाला है? सब यहीं रहेगा, मेस में सारी व्यवस्था यहीं से इन हाउस ही होगी, सारी व्यवस्था वृद्धाश्रम। अच्छा, बाहर से कुछ खाने का नहीं लगा? बाहर से जो सब यहीं पे उपलब्ध होगा, उनको जो मंगवाएंगे मंगा सकते हैं, स्पेशली कोई उस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, पर बाकी की मैक्सिमम चीज़ें यहीं मेस रहेगा। अब अच्छा, मेस में क्या कुछ खाने का मेन्यू अभी कुछ तैयार हुआ? अभी सब तैयारी होंगी इसकी। कि सेवा भारती है तो वही एकदम नहीं ऐसा नहीं, उसमें सब बुजुर्गों के हिसाब से जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, जो आपस में मतलब वो एक मेनू बनेगा, उसके लिए पूरी समिति बनके और वो आगे का संचालन करेगी। तो भैया दिक्कत ये है कि डॉक्टर जो हैं वो पूरा बुजुर्गों का ध्यान रखने वाले हैं और उनकी सेहत के लिए क्या परफेक्ट हो सकता है, उनको कौन सा अल्पाहार देना है, कौन सा उनकी सेहत के लिए खाना ठीक है, वो सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। लेकिन ये जो बनकर तैयार हुआ है ये काफ़ी बेहतर है। और कुछ खास है जो आप बताना चाहेंगे इस वृद्धाश्रम में? नहीं, अभी हमारे वरिष्ठ जब इसकी पूरी समिति बन के जो पूरा देखरेख करेंगे, वो लोग पूरी गाइडलाइन बनाएंगे इसके लिए। तो हमारे जो पदाधिकारी हैं जो इसका देखरेख करने के लिए आगे जिस बनेगी समिति, वो पूरा डिसाइड करेगी और जो वृद्ध जनों के हिसाब से या उनके लिए जो सबसे उपयुक्त और अच्छा से अच्छा हो सकता है वो करने का सब आगे समिति प्रयास करेगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है और अगर आप भी ये सोचते हैं कि वृद्धाश्रम बेहद ख़राब जगह है, तो आप ये ख्याल बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो वृद्धाश्रम है संध्या छाया, ये पूरी तरीके से 5 स्टार जैसा बनकर तैयार हुआ है और आपके घर में भी शायद ये व्यवस्थाएं नहीं होगी। हालांकि अभी 24 तारीख के दिन इसका मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेशवासियों को सौगात देने वाले हैं, लेकिन ये जो 5 स्टार जैसा वृद्धाश्रम बनकर तैयार हुआ है ये बेहद खास है। ऐसी ही और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप देखते रहिए द डेली न्यूज़।